अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ ज़ई। आज हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, N+L रूल। तो N+L रूल को हम रिलेट करेंगे आबो प्रिंसिपल से, और फिर हम ये देखेंगे कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स है वो कौन सा है, और जो इससे हायर एनर्जी वाले हैं वो कौन से है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने उसमें ऐड करना हो तो इलेक्ट्रॉन आपने कौन से ऑर्बिटल में पहले फिलअप करना है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं N+L रूल। तो सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं आबो प्रिंसिपल से। तो जैसे कि आबो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि उसके लिए हमने कौन सा डायग्राम यूज़ किया था, आबो डायग्राम। तो आबो डायग्राम में हमने देखा था कि वो डायग्राम ड्रा करके उसके ऊपर एरो ड्रा करके, और इस एरो के ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स थे वो स्टार्ट हुए थे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, और वो मूव कर रहे थे टूवर्ड्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सही हो गया। तो चलो देखते हैं कि आबो डायग्राम क्या है। तो ये आपके पास है आबो डायग्राम। तो सबसे पहले ये आबो डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करना है, उसके बाद इसी तरह इसके ऊपर एरोस ड्रा करने हैं, और इस एरोस के ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स आ रहे हों तो उसको आपने फिलअप करना है उसी ऑर्डर में ही। तो अगर यहाँ पे देख ले तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है, 1s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल, नेक्स्ट एरो कौन सा है, थर्ड एरो। इसमें जो है ना आपके पास कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, 2p और 3s। अब ये देखना है कि इसमें आपने कौन सा ऑर्बिटल को पहले फिलअप करना है। तो आपने 2p को पहले फिलअप करना है और उसके बाद 3s को। ऐसा क्यों, इसलिए कि आपने स्टार्ट करना है उसके जो एरो है उसके टेल से और मूव करना है टूवर्ड्स हेड। तो टेल की तरफ कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2p ऑर्बिटल, और उसके बाद 3s ऑर्बिटल। तो अगर इस डायग्राम के हवाले से आप देख ले तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और ये जो आपके पास अगर टाइम ज़्यादा अवेलेबल हो तो तब आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास MCQs के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा एक MCQs के लिए कितना टाइम होता है, 40 to 50 सेकंड्स। तो आपने टाइम भी बचाना है, ये नहीं कि आप एक ही MCQs पे इतना ही टाइम लगा ले। आप इस MCQs में टाइम बचा लें और वो टाइम किसी दूसरे MCQs के लिए यूज़ कर लें। तो इससे बेहतर है कि आप MCQs के क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम ड्रा कर लें और 2-3 मिनट इस पे ज़ाया करें, तो डायरेक्ट N+L रूल फॉलो कर लें। तो ये N+L रूल है क्या, चलो वो देखते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट क्वांटम्स नंबर पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उसमें हमने देखा था कि N किसके लिए यूज़ होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, और L एजीम्यूटल क्वांटम नंबर के लिए। तो यहाँ पे ये N आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लस L क्या है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो अब ये देखते हैं कि 3s पहले फिलअप होगा या 3p अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो चलो इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस केस में दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 3, जो इक्वल है, 3 इसके लिए भी है और 3 इसके लिए भी है। तो अब देखना ये है कि इसका जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है इसके लिए कौन सा है और p के लिए कौन सा है। तो s के लिए एजीम्यूटल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 है, और p के लिए एजीम्यूटल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है, या l किसके इक्वल है, 1 के। तो N+L रूल के मुताबिक यहाँ पे आपने पुट करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे आपने पुट करना है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं 3s के लिए। तो n के लिए हमने पुट करना है यहाँ पे 3, यहाँ पे देख ले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया 3। उसके बाद यहाँ पे s है, तो s जो इसका एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया वो किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे 0 पुट कर ले, तो 3 + 0 = 3। तो यहाँ पे ये देख ले 3 है। अब आपने N+L जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है किसके लिए, 3p के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है आपके पास, 3 के, और p का जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो आपने यहाँ पे N+L में इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पुट करना है और एजीम्यूटल क्वांटम नंबर भी पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू जो 3 है
और L की वैल्यू जो 1 है, इन दोनों को आपने सम ऑफ करना है। तो 3 + 1 = 4। तो इन दोनों को कंपेयर कर ले, तो 3 छोटा है या 4? आपके पास 3 छोटा है, मतलब कि इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, कम है। ये लोअर वैल्यू दे रहा है और ये आपके पास क्या है, हायर एनर्जी वाला है। तो आपने कौन सा ऑर्बिटल पहले फिलअप करना है, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो या ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, जिसकी एनर्जी कम हो। तो इस केस में 3, इसकी एनर्जी आपके पास कम है और 4 यहाँ पे जो 3p है उसके लिए 4 आ रहा है, तो इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, हायर है। तो आपने पहले 3s को फिलअप करना है और उसके बाद 3p को। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ मसला हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है। अगर हम देख ले, इस केस में n + l दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ऐसा केस भी हो सकता है कि n और आपके पास n + l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रहे हो। तो इस केस में आपने फिर क्या करना है, अब वो देखना है हमने। अगर 3D को हम देख ले और 4p को हम देख ले, तो चलो उसके लिए पहले फाइंड आउट करना है हमने कि n + l वैल्यू 3D के लिए क्या है और 4p के लिए क्या है। तो 3D के लिए जो आपके पास n + l वैल्यू है वो क्या है, 5, और 4p के लिए आपके पास क्या है, 5। यहाँ पे देख ले, दोनों केसेस में n + l वैल्यू 3D के लिए और 4p के लिए आपके पास क्या है, 5 और 5, दोनों क्या है, सेम। यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा था कि जिसके जो आपके पास n + l वैल्यू कम आ रहा हो, तो आपने उसको पहले फिल करना है। तो यहाँ पे ये इजी था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब कंपेयर करना है। अगर n + l वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रहा हो, तो आपने उसके लिए उस केस में क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपके पास है उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक क्या है, 3 है, और दूसरा क्या है, 4। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, उस केस में आपने उसको फिल करना है पहले। तो अगर हम 3D और 4p को कंपेयर कर ले, तो इसका जो n + l वैल्यू है दोनों केसेस में आपके पास इक्वल है। तो इस केस में फिर आपने देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D का लो है और 4p का ज़्यादा है। तो आपने कौन सा पहले फिलअप करना है, 3D और उसके बाद 4p। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।